Genomic library. A genomic library is a collection of bacterial or bacteriophagous clones, each containing at least one copy of every DNA sequence in a genome of an ऑर्गेनिज्म। जीनोमिक लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर कलेक्शन होती है बैक्टीरियल या बैक्टीरियोफेजिस क्लोन की, और हर क्लोन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर पाए जाने वाली डीएनए सीक्वेंस की कम से कम एक कॉपी मौजूद होती है। इन सिंगल लाइब्रेरी द एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड as a set of DNA fragment inserted into a vector molecule। एक लाइब्रेरी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम के डीएनए का सेट होता है। उस सेट के अंदर डीएनए फ्रैगमेंट्स मौजूद होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि डीएनए को लिया जाता है, उस डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाए जाते हैं और उन फ्रैगमेंट्स को वेक्टर मॉलिक्यूल के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। वो वेक्टर मॉलिक्यूल कोई प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज या कोई वायरस भी हो सकता है। इन वेक्टर मॉलिक्यूल के जरिए डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर इन फ्यूचर कोई रिसर्च करनी हो या डीएनए के बारे में कुछ स्टडी करना हो तो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्वेंस मौजूद हो ताकि हम उसको फर्दर स्टडी कर सकें। तो इस पर्पस के लिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले डीएनए की लाइब्रेरी बनाई जाती है जिसको हम जीनोमिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। कलेक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन बैंक। मुख्तलिफ जानदारों के जीनोम की जो लाइब्रेरी की कलेक्शन होती है उसको जीन बैंक कहा जाता है। A specific complementary probe is used to search a particular gene of interest from genomic library. It is required for further analysis. A DNA probe is a small fluorescently or radioactively labeled single-stranded DNA molecule। अब हमने पहले तो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाई और उसको स्टोर कर लिया। फिर अगर इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ी है कि हमने किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को स्टडी करना है तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन सी जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है जिसकी हम स्टडी करना चाह रहे हैं या एनालिसिस उसका करना चाह रहे हैं। तो उस पर्पस के लिए हम एक प्रोब डिजाइन करते हैं। ये प्रोब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो प्रोब होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है और इस प्रोब पर डिटेक्टेबल मार्कर्स लगाए जाते हैं ताकि ये प्रोब जाकर जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाइंड हो जाए और हमें पता चल जाए कि कौन सी लाइब्रेरी के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। जो डिटेक्टेबल मार्कर होंगे इसके अंदर वो फ्लोरेसेंट भी हो सकते हैं या रेडियो एक्टिवली लेबल्ड मार्कर हो सकते हैं। तो जब किसी लाइब्रेरी के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगा तो फ्लोरेसेंट होने की वजह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ग्लो करेगा और हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस लाइब्रेरी में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है जिसको हमने फर्दर स्टडी करना है। तो हम इजीली उसको वहां से लेकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे।